इस मूवी के शुरू में हम एक कपल को देखते हैं जो एक पुराने सोफ़े को अपने अपार्टमेंट में लेकर जा रहे थे। इस लड़की का नाम सूफ़ी है और ये अपने सारे काम खुद ही किया करती है। यह इस सोफ़े को भी खुद ही ठीक करने वाली थी। ये दोनों अपनी मैरिज लाइफ से बहुत खुश थे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मगर सूफ़ी के हस्बैंड के फादर बहुत अमीर थे क्योंकि वो एक बिजनेसमैन थे और एक बड़ी कंपनी के मालिक। लेकिन किसी वजह से सूफ़ी का हस्बैंड अपने फादर के साथ नहीं रहता था, बल्कि वो सूफ़ी के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजार रहा था। फिर एक दिन सूफ़ी के हस्बैंड को पता चलता है कि इसके फादर की डेथ हो गई है और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी है, जो सूफ़ी का हस्बैंड है, और वो अपने ही फादर की कंपनी को चलाएगा। इसलिए वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। पहले तो ये लोग एक छोटे से अपार्टमेंट में रहा करते थे, मगर अब इनके पास एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा घर है। मगर सूफ़ी इस सारी तब्दीली से ज़्यादा खुश नहीं होती क्योंकि अचानक सब कुछ तब्दील होना इसके लिए थोड़ा अजीब था। अब इसे ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी थी, तो वो इससे जल्दी मुतमईन हो जाती है। सोफ़ी पहले ही दिन घर में काम करने वाले 2 सर्वेंट को निकाल देती है क्योंकि पहले वो अपना सारा काम खुद ही किया करते थे और इस सब के आदी थे। अब सूफ़ी का हस्बैंड इसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये एक बहुत बड़ा घर है, तो तुम सब ये अकेले नहीं संभाल पाओगी। मदद के लिए किसी की ज़रूरत तो होगी। सोफ़ी कहती है, मैं इन सब चीज़ों की आदी नहीं हूँ, हमें अपने काम खुद करने चाहिए। इनकी ज़िंदगी की अचानक तब्दीली की वजह से सूफ़ी के हस्बैंड पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि अब इसे कंपनी को चलाना है और कंपनी का काम देखकर वो टेंशन में आ जाता है क्योंकि ये इसके लिए नया था। और दूसरी तरफ सोफ़ी भी घर के काम अकेले नहीं कर पा रही थी। सोफ़ी का हस्बैंड ये बात कंपनी में काम करने वाले अपने एक फ्रेंड को बताता है, तो वो कहता है कि एक हल मेरे पास है क्योंकि इसकी कंपनी में एक साइंटिस्ट भी था और इस साइंटिस्ट के फादर भी इसी कंपनी में काम करते थे और इस साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे रोबोट बनाए हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह लगते हैं और इन्हें देखकर कोई भी पहचान नहीं सकता था कि ये रोबोट हैं। ये रोबोट वो सब काम कर सकते हैं जो इंसान करते हैं। अब सोफ़ी के हस्बैंड को एक ऐसा आदमी चाहिए था जो ये सारे काम करे, तो वो सोफ़ी को अपनी कंपनी में लेकर आता है ताकि वो इन रोबोट में से एक रोबोट को चूज़ करे। इन रोबोट्स को देखकर सोफ़ी भी बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि वो इंसानों जैसे लग रहे थे। फिर वो एक रोबोट को अपने पास रखने का फ़ैसला करते हैं और इस रोबोट का नाम हेनरी था। अब जिस साइंटिस्ट ने इस रोबोट को बनाया था वो इन्हें इस बात का यकीन दिलाता है कि ये रोबोट ख़तरनाक नहीं है और ना ही आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ये बहुत अच्छे हैं और सब काम करते हैं। इस बात का प्रूफ करवाने के लिए वो हेनरी से अपना जूता लीक करवाता है, जिसका मतलब ये है कि ये हर अच्छी और बुरी बात मानेंगे। ये देखकर वो दोनों हैरान होते हैं और फिर वो हेनरी को घर ले आते हैं। हेनरी अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था और अकेला ही सारा घर का काम करता था, जिससे इन लोगों की बहुत मदद हो जाती थी। और जब ये इस रोबोट से बात करते तो इसका बहुत अच्छी तरह जवाब देता, इसलिए वो सोफ़ी के हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो किसी इंसान से कम नहीं था और वो अपने दिल की सारी बातें हेनरी से शेयर करता। दूसरी तरफ सोफ़ी को तो पहले हेनरी अजीब लगता था, फिर टाइम के साथ वो इसे भी अच्छा लगने लगा। वो हेनरी के साथ टाइम गुजारने लगी और हेनरी भी इसके साथ बहुत खुश था क्योंकि इसे इस तरह से सेट किया गया था कि अगर इसके ओनर खुश होंगे तो वो भी खुश होगा, और ये ही इसके बनाने का मकसद था ताकि वो अपने ओनर का सारा काम करे और इन्हें खुश रखे और इनकी हर बात माने। अब सोफ़ी और इसका हस्बैंड भी अपनी लाइफ से बहुत खुश थे। हेनरी की वजह से एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर एक दिन सोफ़ी हेनरी से प्यार और ज़िंदगी फीलिंग वाली बातें पूछती है, तो हेनरी इसका बहुत अच्छे से जवाब देता है और इनमें क्या फ़र्क है ये देखकर सूफ़ी का हस्बैंड इसे रोकता है कि तुम इन बातों में मत पड़ो क्योंकि तुम बाकी दूसरे काम बहुत अच्छे से कर लेते हो। अब वक्त गुजरने के साथ सूफ़ी का हस्बैंड बहुत बिज़ी हो गया था। वो सूफ़ी को टाइम ही नहीं दे पा रहा था। फिर इसने नोटिस किया कि सोफ़ी हेनरी के साथ बहुत अटैच हो गई है, इसके साथ बहुत खुश है और इस बात से वो जेलस फील करता था।
बल्कि वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि हेनरी को इंसान नहीं, एक रोबोट है, लेकिन फिर भी वो हेनरी को नापसंद करने लगा। लेकिन सोफ़ी हेनरी को इंसान की नज़र से देखती थी, क्योंकि इसमें इंसानों जैसी सारी फीलिंग और खूबियाँ थी, और वो हेनरी से बहुत इम्प्रेस थी। लेकिन ये बात सोफ़ी के हस्बैंड को पसंद नहीं आई। वो सोफ़ी को बहुत समझाता कि इसे इंसान मत समझो, वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है, इसके साथ इस तरह ट्रीट मत करो, क्योंकि हेनरी को लाने से पहले सब बता दिया था कि इसे जैसा माहौल दोगे वो वैसा ही ट्रीट करेगा। अगर हमने इसे इंसान समझ लिया तो वो भी खुद को इंसान ही समझेगा। मगर सोफ़ी अपने हस्बैंड की कोई बात मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि इसकी नज़र में हेनरी इंसानों की तरह काम करने वाला और बहुत परफेक्ट था और कोई गलती नहीं करता था। फिर एक रात सोफ़ी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वो हेनरी को इसकी जगह पर देखने जाती है, मगर वो वहाँ पर नहीं होता और घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ होता है। और जब वो दरवाजे के पास जाती है तो हेनरी इसे बाहर लेटा मिलता है। जब वो इसके पास जाती है तो इसे ऐसा लगता है कि ये कोई ख्वाब देख रहा हो। तो सोफ़ी का हस्बैंड हेनरी को जगाता है और वो इसे दोबारा से घर के अंदर ले जाते हैं। अब अगले दिन इस साइंटिस्ट को बुलाया जाता है और इस बारे में बताया जाता है कि आधी रात को हेनरी घर के गार्डन में चला गया था। तो वो साइंटिस्ट इनके घर आकर हेनरी को चेक करता है। फिर वो इन लोगों को बताता है कि हेनरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक छोटा सा फॉल्ट था जो कि रोबोट्स में अक्सर आ जाता है और दोबारा ऐसा नहीं होगा। सोफ़ी इसे ये भी बताती है कि मैंने इसे ख्वाब देखते हुए नोटिस किया है। साइंटिस्ट कहता है कि हेनरी आपके साथ बहुत दिनों से रह रहा है, तो इसने आप लोगों के बारे में कुछ सोचा होगा। इसमें कुछ फीलिंग भी क्रिएट हो गई है, क्योंकि आपने हेनरी को इंसानों जैसी फीलिंग दी है, इसलिए वो खुद को इंसान ही समझने लगा है। ये बात सुनकर सोफ़ी का हस्बैंड इस पर गुस्सा करता है कि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही इसे इंसान समझती हो, इसलिए इसमें ये एरर आया। अब तुम इसे एक रोबोट ही समझो, एक मशीन और कुछ नहीं। इसमें फीलिंग नहीं पाई जाती। इसने वो ही करना है जो हमने इसे कहना है। लेकिन सोफ़ी हेनरी के बारे में ये सोचती थी और ना ही सोचना चाहती थी, और इस बात की वजह से इन दोनों में नाराज़गी हो जाती है। इसलिए सोफ़ी का हस्बैंड अब हेनरी को समझाता है कि तुम मेरी वाइफ से दूर रहो। अब ना तो तुम इसके साथ वक्त गुजारोगे और ना ही इसके साथ बुक्स पढ़ोगे। ये सुनकर हेनरी इससे पूछता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है। ये सुनकर वो कहता है कि जो मैंने तुम्हें कहा तुम बस इस पर ही अमल करो। अब अगले दिन हेनरी ये बात सोफ़ी को बताता है, तो सोफ़ी घर छोड़कर चली जाती है। अब हेनरी सोफ़ी के हस्बैंड को समझाने की कोशिश करता है कि आप दोनों में जो भी प्रॉब्लम है मेरी वजह से नहीं है, और हकीकत भी यही थी, क्योंकि जब से ये न्यू लाइफ में आए हैं तो ये एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पा रहे और बहुत मसरूफ़ हो गए हैं, और इस वजह से सोफ़ी हेनरी की तरफ अट्रैक्ट हो गई है। वो इसे अच्छा लगने लगा है। वो जानती थी कि हेनरी इंसान नहीं है, वो हर वक्त इसके बारे में ही सोचती थी। हेनरी सोफ़ी के हस्बैंड को भी अच्छा लगता था। अब एक दिन सोफ़ी का हस्बैंड इससे माफ़ी मांगता है और इसे कहता है कि घर वापस आ जाओ, लेकिन सोफ़ी को तो अब हेनरी अच्छा लगने लगा था। एक दिन हेनरी इंसानों वाली फीलिंग पाकर सोफ़ी से कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर सोफ़ी बहुत हैरान हो जाती है और डर जाती है, क्योंकि वो इंसानों की तरह ही ट्रीट करने लगा था। सोफ़ी इस बात से इतना डर जाती है और इसे कहती है कि तुम वापस चले जाओ जहाँ से आए हो। सोफ़ी ये बात अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर करती है कि हेनरी ने मुझे कहा है कि वो मुझसे प्यार करता है। यह सुनकर सोफ़ी के हस्बैंड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हेनरी के पास जाता है, फिर जगाकर ज़ोर से एक थप्पड़ मारता है और हेनरी को ऑफ कर देता है। फिर वो साइंटिस्ट को कॉल करता है और कहता है कि इस रोबोट को आकर यहाँ से ले जाओ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हेनरी भी बदल गया था और उसे ये बात भी समझ आ गई थी कि ये लोग बहुत जल्द इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, और वो सोफ़ी से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मुझे यहाँ से ना भेजें, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, मैं शर्मिंदा हूँ। और साथ वो सोफ़ी को ये बात भी बता देता है कि इसके हस्बैंड ने बहुत गलत किया इसके साथ। ये बात सुनकर सोफ़ी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब वो दोनों ही इस बात को मानते हैं कि वो हेनरी की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, और इन्हें इस बात का अफसोस भी है, और अब वो बहुत जल्द हेनरी से जान छुड़वा लेंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे।
अब वो साइंटिस्ट हेनरी को लेने आ जाता है, लेकिन अब हेनरी पहले जैसा नहीं रहा था और वो इस साइंटिस्ट को ही बहुत बुरा कहता है कि ये एक झूठा इंसान है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज बाहर आता है। हमने देखा कि हेनरी कहीं से भी रोबोट नहीं लगता था, वो बिल्कुल इंसान ही लगता था। वो इसलिए कि वो कोई रोबोट नहीं बल्कि इंसान ही था। असल में ये सब कुछ इस साइंटिस्ट ने ही किया था, क्योंकि वो खुद को एक बहुत बड़ा रोबोट मेकर मानता था। ये चीज़ इसके फादर ने शुरू की थी। इसने इंसानों को परफेक्ट बनाने का तजुर्बा किया था ताकि वो कोई भी गलती ना कर पाएँ और अपने मालिक की सारी बातें माने। और एक्सपेरिमेंट किसी रोबोट पर नहीं बल्कि ज़िंदा इंसानों पर किया जा रहा था। ये इनका ब्रेन वॉश करते और इन्हें दोबारा ट्रेन करके एक परफेक्ट इंसान बनाने की कोशिश करते। जब हेनरी छोटा था तो तब से ही इन्होंने हेनरी का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया था और इसे यही सिखाया कि वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। इसलिए जब वो सोफ़ी और इसके हस्बैंड के साथ रहने लगा तो इसकी फीलिंग बाहर आने लगी। इस वजह से ये दोनों इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, क्योंकि असल में तो वो एक इंसान ही था। इस बात के पता चलते ही पुलिस कंपनी के सारे लोगों को लेकर जाती है और इन लोगों को भी, जिन्हें रोबोट समझा जा रहा था। अपने सारे काम को ख़राब होता देखकर वो साइंटिस्ट का दिमाग ख़राब हो जाता है। जो पुलिस अफसर इसे पकड़ने आ रहे थे वो इन्हें ही मार देता है। बाद में वो सोफ़ी और इसके हस्बैंड को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर हेनरी इन दोनों को बचाने आता है और इस साइंटिस्ट को ही मार देता है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और सुसाइड कर लेता है। सोफ़ी और इसके हस्बैंड की ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाता है। अब हम कुछ साल बाद देखते हैं कि सोफ़ी और इसके हस्बैंड का एक बेटा है और इन्होंने इस बच्चे का नाम हेनरी ही रखा है, क्योंकि वो हेनरी को भूल नहीं पाए थे और इसने इनकी जान बचाई थी। और इसके साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है।